हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी आयोग तथा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चल रहे भर्ती परीक्षाओं को लेकर संशय की। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि आयोग जो है अब परीक्षा करवाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी परीक्षाओं का कार्यक्रम आयोग को सौंप दिया है और आयोग की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि वह जल्द ही अपना परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी करेगा, किंतु अभी तक यही निर्णय नहीं हो पा रहा है कि परीक्षाएं आयोग कैसे कराएगा या नहीं कराएगा, क्योंकि हाल ही में अभी संवाद जारी किया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कि उसने 13 भर्ती परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। अब निरस्त करने का कारण क्या है वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये आयोग मिलकर क्या खेला खेल रहे हैं। अगर उनको भर्ती परीक्षाएं निरस्त ही करनी थी तो जो भर्ती घोटाले में पकड़ी गई हैं या जिन परीक्षाओं को लेकर संशय चल रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर अभी जो है आयोग की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ परीक्षाओं को लेकर क्या निर्णय ले रहा है, उसमें क्या डिसाइड करेगा क्या नहीं करेगा, उसके बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। बस उसके आगे जो होने वाली परीक्षाएँ थी उनको निरस्त कर दिया गया है कि अब इनको आयोग कराएगा। अगर इनको परीक्षाएँ निरस्त ही करनी थी तो आयोग के हमारे सचिव परीक्षा नियंत्रक का जो है उनका जो है अपने पद से निरस्त किया जाना या उनका अपना इस्तीफा देना, फिर नए सचिव तथा नए परीक्षा लेखा नियंत्रक को जो है वहाँ स्थापित करना। तो इन सब का कारण क्या था? अगर भर्ती परीक्षाएं निरस्त करनी थी और इन सभी भर्ती परीक्षा को आयोग के द्वारा करवाना था तो आयोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो है निर्माण करने का उनका तथ्य क्या था। मतलब ये है, अगर इन सबको ये सभी भर्ती परीक्षाएं इनको आयोग के द्वारा करवानी थी तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं को जो है आयोग के द्वारा अगर इनको करवाना था तो UPSSC आयोग का मतलब ही क्या है? फिर उसको तो जो है बंद कर दिया जाना चाहिए, उसको हटा दिया जाना चाहिए। उसके बाद अगर परीक्षा निरस्त की गई हैं तो फिर जो है वहाँ पर सचिव और परीक्षा नियंत्रक लेखा का क्या काम है? उन सबको भी तो वहाँ से हटा देना चाहिए था, उसको आयोग को ही ख़त्म कर देना चाहिए था। चलिए ठीक है, आयोग नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है वो हम सबकी परिस्थिति से बाहर है। अगर अब आयोग परीक्षा कराना चाहता है तो अब देखना यह है कि अगर आयोग परीक्षा कराता है कि वो सिलेबस चेंज करेगा या नहीं करेगा, या परीक्षा का जो है पैटर्न कैसा रहेगा, ये सब अभी जो है कहना बिल्कुल भी आसान नहीं है कि आयोग परीक्षा जो है किस पैटर्न पे कराएगा, उसका सिलेबस क्या होगा। साथ ही में जो है अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है अपना संवाद जारी किया था। देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना 15 सितंबर 2022 को जो है संवाद जारी किया है, जिसमें आयोग ने कहा है कि शासन के अधिसूचना संख्या 6336/5 दिनांक 14/9 के क्रम में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक दिनांक 15/9 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में निम्न विभिन्न तिथियों में प्रकाशित किए गए विज्ञापनों को द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। मतलब कि ये वो परीक्षाएं या वो भर्ती परीक्षाएं हैं जिनका अभी तक जो है कुछ भी कार्य नहीं हुआ था। बस एक पुलिस आरक्षी परीक्षा को छोड़कर जिसका कि फिजिकल अभी हो चुका था। और ये भर्ती प्रक्रियाएं वह हैं जिनका अभी भर्ती घोटाले से लेकर हमारा कोई संबंध नहीं है। मतलब कि जो भर्तियां जो हमारे घोटाले के चक्कर में जो है अभी कैंसिल की गई हैं या जिन पर कार्यवाही चल रही है, उसके बारे में जो है आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है, बल्कि उनको छोड़कर जो आगे होने वाली परीक्षाएं थी उसको जो है 13 परीक्षाएं थी उन सबको जो है तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अब ये जो 13 भर्ती परीक्षाएं हैं ये जो है अब आयोग द्वारा कराई जाएंगी और आयोग जो है इन्हीं परीक्षाओं से संबंधित जो है एक कैलेंडर जारी करेगा, लेकिन यह कैलेंडर कब जारी होगा यह नहीं पता। तो कहने का मतलब यह है कि आयोग का जो खेला चल रहा है ये जो है हमारी समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी हमें जो करना क्या है, हमें बस अपना पढ़ाई पर ध्यान देना, अपना स्टडी पर फोकस करना है। अपनी परीक्षा को लेकर जो है ज़्यादा चिंता करने की कोई बात है नहीं, बस हमें अपना पढ़ाई पर ध्यान देना है और रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आयोग जो है परीक्षा कराएगा ये तो निश्चित है और जल्द ही कराएगा यह भी सुनिश्चित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यह आयोग अगर समय लेता है तो अपनी परीक्षाओं आयोग द्वारा की जाने वाली खुद की परीक्षाएँ और अब जो है उसको सौंप दी गई है 13 परीक्षाएँ को लेकर जो है अगर बात की जाए तो ये 4 से 5 महीने के अंदर सारी परीक्षाएं जो है करा दी जाएंगी। साथ ही इसके द्वारा जो है आयोग जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना एक और संवाद जारी किया है,
जिसको आप देख सकते हैं कि परीक्षा अधियाचन 2022 दिनांक 16 सितंबर 2022 विज्ञप्ति शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में विभिन्न तिथियों में प्रकाशित 13 विज्ञापनों को विज्ञप्ति शुद्धि पत्र संख्या 1032 दिनांक 15 सितंबर द्वारा निरस्त किया गया है, जिसमें क्रमांक 8 पर अंकित पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी, पीएसी, आईआरबी और अग्निशमक के कुल 1521 पद भी निरस्तीकरण सूची में सम्मिलित हो गए हैं। मतलब कि जो 13 परीक्षाएं निरस्त की गई हैं उसमें जो है हमारे ये पुलिस आरक्षी की जो भर्तियां थी जिसमें 1521 पद थे वो भी सम्मिलित हो गए हैं। तो सूच्य है कि उक्त पदों हेतु पुलिस विभाग उत्तराखंड द्वारा शारीरिक मापजोक दक्षता परीक्षा जो है पूर्व में ही आयोजित की जा चुकी है। मतलब कि जो पुलिस आरक्षी का फिजिकल था वह हो ही चुका था, सबको मालूम है। तो अतः इस भर्ती परीक्षा से संबंधित विज्ञापन को निरस्त नहीं समझा जाएगा। मतलब कि इसका फिजिकल जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हो चुका था, तो इस भर्ती परीक्षा को निरस्त नहीं समझा जाएगा। तदनुसार परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेख यथास्थिति मूल रूप में एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं। अतः विज्ञप्ति शुद्धि पत्र संख्या 1032 अधियाचन 2022 दिनांक 15/9 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। मतलब कि जो कार्य हो चुका था उसको उसी मूल रूप में जो है कार्मिक विभाग को सौंपा जा रहा है कि जो कार्यवाही है वह आयोग द्वारा की जाएगी। तो ये थी जानकारी जो अभी हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी की थी। साथ ही ऐसी और अन्य जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।